गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन कंटिन्यू किया था जिसमें हमने टाइम इक्वल्स टू प्रूव कर दिया था अंडर रूट ऑफ ए क्यूब अपॉन 2k कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स ए इंटू 1 - एक्स ए। इस क्वेश्चन का इतना पार्ट हम प्रूव कर चुके थे। इसका सेकंड पार्ट और था, प्रूव आल्सो दैट द टाइम ऑक्यूपाइड फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 टू ए अपॉन 4 इज़ 1/3 ऑफ द होल टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम ए टू 0। यानी 3/4 से a/4 चलने में जो टाइम लगा वो ए से 0 चलने वाले टाइम का 1/3 है। तो ये पार्ट हमारा प्रूव करने से रह गया था, तो इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम प्रूव कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ये चीज़ हमने टी कोस्ट हमने ये प्रूव कर दिया था। इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग जब कुछ चलते हैं तो इस प्रूव करने से हमें कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। टू फाइंड द वेलोसिटी, अगर हमें कहीं पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वी मल्टीप्लाई बाई 2 dx अपॉन dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द t। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज डी ओवर डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी के होल स्क्वायर का अगर हम डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो क्या आंसर मिलेगा? पावर 2 शुरू में आ जाएगी, 2 डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा और साथ में कितना बचेगा? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसलिए 2 डी एक्स अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स अपॉन डी टी डी क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट आपका यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। Equation 4 denotes the time taken after traveling distance x. X is a variable and it denotes all the position of journey. जो हमारी इक्वेशन 4 है, जो हमने प्रूव किया है, ये हमारी टाइम को डिनोट करती है जो कोई पार्टिकल किसी डिस्टेंस x को ट्रेवल करने में यूज करता है। ठीक है, ये भी अपना में एक प्रॉपर्टी है, आगे एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट यूज होगी। इक्वेशन नंबर 2 इंडिकेट्स दैट एट सेंटर O x equals to 0 and dx upon dt equals to infinity. So particle cross the center with infinity velocity. अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर x इक्वल्स टू 0 रख दें तो हमारा dx अपॉन dt इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जो पार्टिकल है वो सेंटर को इन्फिनिटी वेलोसिटी से पास करेगा। मूव टुवार्ड्स ए टेक्स इंस्टेड रेस्ट एट ए एंड रिप्लेस द एंड रिट्रीव द पाथ। ठीक है, किसी ए के इंस्टेंट के ऊपर। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी? इक्वेशन 2 हमारी ये इक्वेशन थी, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2k 1/x माइनस 1/a। भाई अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0, तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपका x 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी वेलोसिटी से इसको पास करेगा। तो ये कुछ ये रूल्स निकल के आए हैं फर्स्ट पार्ट के बाद। ये आपके रूल्स आपके डायरेक्ट आप आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हम इसका सेकंड प्रूफ कर लेते हैं। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि ये कोई हमारा पार्टिकल था जो शुरू में ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू हमने ए मान रखा है, पॉइंट ए है, सी पे उसकी वैल्यू 3/4 है, पी उसकी किसी भी टाइम पे पोजीशन है, एक्स इक्वल्स टू हमारा a/4 है और ये ओ हमारा यानी एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि सी टू बी यानी 3/4 से सी टू बी जाने में जो उसको टाइम लगेगा वो 1/3 होगा ए से ओ जाने में। उसने क्या कहा है? ए इक्वल्स टू 0 से जितना टाइम उसको लगेगा तो 3/4 से a/4 पे उसका 1/3 टाइम लगेगा। तो जो हमारे पास लिमिट थी, पुटिंग लिमिट्स, हमारे पास जो हमने प्रूव किया था, हमने प्रूव क्या किया था? ए क्यूब अपॉन 2k अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए 1 - एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारे पास कितनी होगी? 3a/4 से हमें कहाँ तक जाना है? a/4 तक जाना है। तो हमने इसके अंदर लिमिट रख दी, पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी, तो ये 1/4 बचेगा, ए से ही कट जाएगा। सिमिलरली रूट 1/4 प्लस रूट 3/4 बचेगा। फिर हमने लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगाया, फिर हमारा कॉस इनवर्स रूट 3/4 बचेगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और प्लस रूट 3/4 इंटू अंडर रूट 1/4 बचेगा। तो रूट 4 यानी 2 और रूट 4 यानी 2, 2 इंटू 2, 2 4 हो गया, तो ये तो रूट 3/4 हो गया। सिमिलरली ये 4 इंटू रूट 4, ये रूट 3/4 हो गया। प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? कैंसिल, कॉस हमारा खत्म हो गया। कॉस इनवर्स मतलब हमारा चल ही रहा होगा कॉस इनवर्स यहाँ पे। ठीक है, कॉस इनवर्स चल रहा होगा, ये हमारा कॉस इनवर्स चल ही रहा है, तो ये π/3 कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स यहाँ पे आएगा, कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस इनवर्स चल ही रहा होगा यहाँ पे। ये 4 हो गया, यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स चलता रहेगा, तो ये हो गया π/3 प्लस माइनस π/6। आपने एलसीएम ले लिया, 6 आपका एलसीएम आ गया, तो 2π माइनस π/6, 2π में से पाई गया π/6, कॉस इनवर्स π/6 यानी π/6 बच गया।
तो ये हमारा पाई बाई 6 बच गई। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √a³ के इंटू पाई बाई 6। ठीक है, ये हमने लिमिट रख दिया। लिमिट रखने की वजह से यहाँ पे ये भाई आपको कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 3 बची है। ये थीटा बचा था, ये खत्म हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, कॉस इनवर्स ये कॉस थीटा होगा, कॉस इनवर्स से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हमारा बच गया है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में अब की बार हमारी लिमिट कितनी है, ए से लेके 0। इस फिगर के अकॉर्डिंग अब की बार हमें ए से 0 निकालना है। तो पहले आपने अपर लिमिट 0 पुट कर दी, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0/a 0, तो 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो पाई बाई 2 बचेगा। और ये तो 0 ही हो गया, तो 0 बच गया। फिर आपने ए रखा a/1, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की होती है, लोअर लिमिट की वजह से माइनस लगा दिया, तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास पाई बाई 2 बचा। तो T1/T2 आप करके देख लीजिए, T1 की वैल्यू रख दी, T2 की वैल्यू रख दी, तो सॉल्व करके क्या आ गया, T1 इज द 1/3 ऑफ T2। यही हमें प्रूव करना था कि 3a/4 से a/4 जाने में जो टाइम लगता है वो 1/3 होता है ए से 0 पे जाने का। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इफ द अर्थ अट्रैक्शन वेरी इनवर्सली as the square of the distance from its center and g be its magnitude at the surface, the time of falling from a height h above the surface to the surface is under root of a plus h into 2g bracket root h/a plus a plus h/a into sin inverse square root of a plus h। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर की तरफ डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी वो नेगेटिव के साथ लेना है। तो जो हमारी फर्स्ट चीज है, उसने कहा अर्थ अट्रैक्शन वेरी इन्वर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यानी आप एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल लिख देंगे 1/x²। के एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, d²x/dt² माइनस म्यू, ये हमने म्यू कोई भी कांस्टेंट मान लिया, अपॉन x² के। ठीक है, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि टुवार्ड्स द सेंटर है, उसने साफ साफ बोला है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया 1/x² के। तो एक्सेलरेशन यानी d²x/dt² माइनस म्यू अपॉन x²। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आगे पढ़िए, एंड जी बी इट्स मैग्नीट्यूड एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, g है। ठीक है, तो यानी d²x/dt² की वैल्यू एट सरफेस d²x/dt² इक्वल टू कितना हो गया, -g। तो d²/dt² की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, -g इक्वल टू -ux² हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो g इक्वल टू आपके पास बचेगा u/a²। तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू आ जाएगी a² इंटू जी। तो उससे जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये क्या बन जाएगी, d²x/dt² इक्वल टू a²g/x²। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आपने u² की वैल्यू यहाँ से निकाल के आपने पुट कर दी, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि एट सरफेस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, g। माइनस का क्यों माना, क्योंकि वो टुवार्ड्स द सेंटर है। आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़े, उसने क्या बोला है, द टाइम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h अबव द सरफेस टू द सरफेस इज दिस। किसी हाइट h से जो उसका टाइम है वो आपको ये प्रूव करना है, यानी आपको टाइम की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो हमें ये फिगर मैं आपको समझा देता हूँ। वेयर ए इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो लेट कोई पार्टिकल है जिसका मास m था, वो किसी पॉइंट b से गिरना स्टार्ट हुआ टुवार्ड्स द अर्थ। ये आपकी अर्थ बनी हुई है, जो सर्किल है आपकी अर्थ बनी हुई है, वो पॉइंट b से इस अर्थ की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ। इस रेडियस की जो इस अर्थ की जो रेडियस है, यानी OA, वो स्मॉल a है, और एट सरफेस उसका जो मैग्नीट्यूड वो कितना था, g था, जो हमने अभी वहां पे पुट किया था। ठीक है, वो पॉइंट बी से गिरना स्टार्ट हुआ। हमने मान लिया कोई पॉइंट पी है, बीच में कोई किसी स्टैंड पे जो आपका पार्टिकल है वो पॉइंट पी पे है, और उस पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम ओ, यानी सरफेस के सेंटर से कितनी है, x है, और जो पार्टिकल बी से गिरना स्टार्ट हुआ सरफेस तक पहुंचने में वो h हाइट उसकी रहेगी। तो टाइम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, तो हमें इसके बीच का आपको टाइम निकालना था। यानी ए बी हमारा कितना है, h है, ओ बी हमारा कितना है, ओ बी हमारा कितना है, x है, और हमारा ये जो ओ ए है, ये रेडियस हमारे पास कितनी है, स्मॉल ए है। तो ये लिखा है, लेट इज द पार्टिकल ऑफ m लेट फॉल फ्रॉम b टुवर्ड्स द अर्थ सच दैट ए बी हमारी h हो गई, ओ ए इक्वल्स टू a रेडियस ऑफ अर्थ, एंड वी हैव टू कंप्यूट टाइम फ्रॉम b टू a।
बी से आने तक का हमें, मतलब वो सरफेस पे उसके अर्थ के सरफेस पे पहुंचने तक का हमें टाइम फाइंड करना है, जिसकी हाइट कितनी है, एच है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी सच दैट ओ पी इक्वल्स टू एक्स। तो पी से उसने चलना स्टार्ट किया, तो पी किस इंस्टेंट पी पे हमने उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ओपी इक्वल्स टू हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली। उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन उसने हमें इनवर्स दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, तो यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया 1/x² के, टुवार्ड्स द सेंटर है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, d² x/dt², ये इक्वल्स टू हो गया माइनस μ/x² के। उसने हमें साफ साफ कहा है कि एट सरफेस के ऊपर उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -g है। तो एट x इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड कितना है, -g है। वो हमने -g को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल गई a² × g। उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास d² x/dt² इक्वल्स टू निकल के आ गया -a² g/x², इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने आपको ये अपने पिछले नोट में मैं डिस्कस किया था, कहीं पे d² x/dt² अगर लिखा हुआ हो, जी हमने डिस्कस किया था, अगर कहीं पे d² x/dt² है और उसमें मैं 2dx/dt से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो वो dx/dt का होल स्क्वायर बन जाता है। तो d² dtx, तो हमने क्या करा इसके अंदर, इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, मल्टीप्लाई बाई 2dx/dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द t फॉर सेकेंड। तो ये जो इधर वाला पोर्शन है तो क्या बन गया, dx/dt का होल स्क्वायर, और इधर हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा, ठीक है। और पावर आपकी शुरू भाई x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप माइनस का 1/x होगा, 2 से हमने मल्टीप्लाई की है, और प्लस का हमारा क्या आ गया आपका c1। भाई आपने मल्टीप्लाई 2dx/dt कर दिया और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किसके कर दिया, उसको t के कर दिया, तो आपका क्या बचा, 1/x² का माइनस 1/x हो गया, 2 आपसे मल्टीप्लाई की थी, प्लस का आपका कितना रह गया c1, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो dx/dt का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 2a² g/x प्लस का c1। अगर हम पॉइंट बी की बात करें, इनिशियली एट बी, ये जो हमारा बी होगा, यानी इस पॉइंट का ओ बी, ए तो ये हमारा ये रहा और एच हमारी डिस्टेंस ये रही, तो इस इनिशियली बी यानी ओ बी कितना होगा हमारे पास, ए प्लस एच होगा। तो इनिशियली एट बी एक्स इक्वल्स टू एक्स, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ओ बी यानी ए प्लस एच, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, dx/dt कितना होगा, 0। तो dx/dt को आपने इस इक्वेशन के अंदर 0 रख दिया, और x की वैल्यू आपने क्या रख दी यहाँ पे, a प्लस एच। तो यहाँ से जो कांस्टेंट c1 था उसकी वैल्यू निकल के आई माइनस के 2a² g/a प्लस एच। वैल्यू को पुट इन आपने थर्ड कर दिया, तो पुटिंग थर्ड करने के बाद आपका क्या हो गया, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² g/x और माइनस का 2a² g/a प्लस एच। इसको हमने a प्लस एच को कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने b मान लिया, तो 2a² g आपने कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस 1/b। ये बिल्कुल अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होता चला जाएगा। ये हमारा क्या चल रहा है, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के, हर एक के अंदर प्रूफ के अंदर इनवर्स दिया हुआ होगा, और सबका कंसेप्ट यही होगा। तो आपने कॉमन ले लिया, फिर आप एलसीएम ले लेते थे b माइनस x/bx, फिर हमने क्या करा था, इधर का स्क्वायर हटाया था, तो इधर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर का स्क्वायर रूट करेंगे तो a² का तो a बचेगा, 2 का रूट हो गया √2g, और इस पूरे का अंडर रूट हो गया √b माइनस x/√bx। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि टुवार्ड्स द सेंटर की बात हो रही है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है जैसे, ठीक है। नेगेटिव इज टेकन बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द x, ठीक है। तो यहाँ से आप dt को एक तरफ कर लेंगे, तो dt इक्वल्स टू, तो वो आपका dt वाले एक तरफ कर लिया आपने, dx वाले आपने एक तरफ कर लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t, जो टाइम होता है वो तो हमेशा 0 से t रहेगा, और इसका आप इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, हमें OA से OB तक जाना था भाई, हमें OA से हमें बीच की ये हाइट निकालनी है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें बीच की ये हाइट निकालनी है। तो O से A जाएंगे और O से B निकाल लो, तो O से B में से O से A हटा देंगे तो हमारा ये AB वाली हाइट बीच की बच जाएगी, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, OB से लेके OA तक। OB कितना है हमारे पास, A प्लस एच है, और OA कितना है हमारे पास, A है। तो OB को हमने फिर A प्लस एच को हमने B क्या रखा है, उससे हमने A क्या रखा है, तो इंटीग्रेशन होगा हमारा x इक्वल्स टू b से लेके a तक, √bx इंटू ax अपॉन a√2g इंटू √b माइनस एक्स। तो इनिशियली हम क्या पुट कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ x के साथ b लिखा हुआ है, तो आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे a होता तो a cos स्क्वायर थीटा रख देते, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी कितनी, b cos स्क्वायर थीटा। जब भी आप इंटीग्रेशन के अंदर कोई वैल्यू पुट कर दें तो आपको उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशियल कितना हो गया dx, और cos स्क्वायर थीटा का 2 आपका शुरू में आ गया 2 cos थीटा,
और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बी आपका एज इट इज रहा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा की फॉर्म में चेंज हो गया है, तो हम लिमिट भी अपनी थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अगर हमारी लिमिट की वैल्यू बी है, यानी एक्स हमारा बी है, तो बी इक्वल्स टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी से बी कट गया तो 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी बी की जगह लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 0। अगली बार एक्स की वैल्यू अगर ए है तो ए इक्वल्स टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ए बी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स रूट ए अपॉन बी। तो क्वेश्चन हमने लिमिट चेंज कर ली, बी की जगह तो 0 आ गया और ए की जगह आ गया कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का रूट बी ए रूट 2g, ये तो कांस्टेंट है, माइनस का रूट बी ए रूट 2g, ये तो कांस्टेंट है। एक्स की जगह आपने रख दिया बी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट बी माइनस एक्स रूट बी माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने डी एक्स की वैल्यू रख दी माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से तो आपका b आपने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा बचेगा। b से b क्या हो गया, कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा बचा, और माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारे पास, माइनस और माइनस, ये प्लस का हो गया, तो प्लस का 2b को आप बाहर रख लेंगे, प्लस का 2b अपॉन ए रूट बी बी अपॉन रूट 2g, तो बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इस 2 से वाला 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल भाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वहाँ से आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, और लिमिट आपकी चल रही है 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स रूट ए अपॉन बी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 मल्टीप्लाई में तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो बी अपॉन ए रूट बी अंडर रूट के अंदर बी 2g और टी प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट आपकी 0 से लेके कॉस इनवर्स रूट ए बी है। तो साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास थीटा प्लस, अब यहाँ पे लिमिट आपकी कॉस की फॉर्म में है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, लिमिट आपकी 0 से लेके कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए बी। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह रखा तो कॉस इनवर्स रूट ए अपॉन बी माइनस 0 प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स रूट ए बी, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल और स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट आपका एज इट इज लगा रहा, तो 1 माइनस ए बी, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट ए बी हट गया, तो कितना बचा 1 माइनस ए बी। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या बची, रूट ए बी, 0 पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो रूट बी अपॉन 2g, ये बी अपॉन ए हमने मल्टीप्लाई में लिया है, तो बी अपॉन ए कॉस इनवर्स रूट ए बी, इस बी अपॉन ए को जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में करा तो हम इसे लिख सकते हैं रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, भाई वो नॉर्मल बी अपॉन ए था, रूट भी लगा दिया हमने उसके ऊपर, स्क्वायर भी कर दिया, इंटू 1 माइनस ए बी इंटू रूट ए बी, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, पर पावर एक बचेगी अब भी, तो ये बचा रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए बी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a प्लस एच थी, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे a प्लस एच इंटू रूट 2g, a प्लस एच अपॉन ए कॉस इनवर्स a अपॉन a प्लस एच प्लस a प्लस एच अपॉन ए 1 माइनस a अपॉन a प्लस एच, a प्लस एच आप कैल्शियम ले लेंगे, तो a से a कट जाएगा, तो h अपॉन a प्लस एच बचेगा, उस a प्लस एच से a प्लस एच ही आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसके प्रूफ के अंदर देखें, हमें जब इसका प्रूफ करना है, उस प्रूफ में हमें यहाँ पे साइन इनवर्स लाना है, कॉस इनवर्स नहीं लाना है। तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के बीच में एक रिलेशन होती है, क्या, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन ए प्लस एच लिखा हुआ है, तो यानी साइन इनवर्स 1 माइनस रूट ए अपॉन ए प्लस एच, स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो गया, तो ए अपॉन ए प्लस एच एलसीएम ले लिया, ए से ए कट गया, तो यानी कॉस इनवर्स रूट ए प्लस एच की वैल्यू साइन इनवर्स एच अपॉन ए प्लस एच होगी। तो इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ए प्लस एच अपॉन 2g एज इट इज, ए प्लस एच अपॉन ए कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, साइन इनवर्स एच अपॉन ए प्लस एच, और ये कितना बच गया आपके पास, रूट एच अपॉन ए, और इधर आपका कितना चल रहा था टी। तो ये आपको प्रूव करना था कि टाइम इसके इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। इसके बाद जो कुछ नॉर्म्स निकल के आते हैं वो आप लिख लीजिए। इसके बाद इन स्टैंडर्ड नोटेशन, अगर हमारे पास लिमिट ए से लेके बी हो और ए की वैल्यू बी से छोटा हो, तो हम वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ओ बी टू
एक्स इक्वल्स टू ओ ए, जो हमने इसके अंदर किया हुआ है। अगर आपकी ए से भी लिमिट जा रही है और ए आपका बी से छोटा है तो आपको जो इंटीग्रेशन करना होता है वो एक्स इक्वल्स टू ओ बी टू एक्स इक्वल्स टू ओ ए से होगा इसका इंटीग्रेशन हमेशा, ठीक है। दूसरी बात, अगर यानी बी अगर बड़ा है तो इस केस में वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू बी साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने इसके अंदर यूज़ किया। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट्स डज नॉट इफेक्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप इसके लिमिट्स गलती से ऊपर नीचे भी रख देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर कंसिडर बाय फॉलोइंग क्राइटेरिया। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज कंसिडर्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पॉजिटिव कब लेंगे? अगर वो ओरिजिन की तरफ हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स तो नेगेटिव होता है और अवे तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस कंसिडर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। और डी एक्स अपॉन डी टी के लिए आप क्या भाई, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी के लिए तो होता है, यानी एक्सेलरेशन के लिए तो क्या होगा, अगर फोर्स टुवर्ड्स है तो माइनस का होगा और अगर अब अवे है तो प्लस का होगा। अगर ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव और ओरिजिन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। और डी एक्स अपॉन डी टी यानी वेलोसिटी के लिए व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स, अगर सेंटर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव और सेंटर से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन में आपको फोर्स देखना है ओरिजिन के अकॉर्डिंग और उसमें हमें वेलोसिटी में हमें पार्टिकल देखना होता है सेंटर के अकॉर्डिंग। ये तो हमारे कुछ इस क्वेश्चन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो ये हमारा मोशन इन अंडर द स्क्वायर लॉ कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस बाकी बुक से भी कर सकते हैं।